मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम सो रहे हो तब मैं चुपचाप तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारे पास बैठ गई हूं और कुछ देर तुम्हारी उठती गिरती सांसों को देख रही हूं। तुम्हारी आंखें शांत भाव से बंद हैं और तुम्हारे सुनहरे घुंघराले बाल मासूम गोल चेहरे को घेरे हुए हैं। कुछ ही देर पहले जब मैं अपने कमरे में अपनी टेबल पर काम कर रही थी तो एक उदासी मुझ पर छा गई। मैंने दिन भर की घटनाओं पर गौर किया और अब मैं अपने काम में और मन नहीं लगा पाई। इसलिए अब जब तुम आराम से सो रहे हो तो इस खामोशी में मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। आज सवेरे जब तुम स्कूल के लिए तैयार होने में देर कर रहे थे तो मैंने धीरज खो दिया था। तुमने अपना लंच टिफिन गुमा दिया था और नाश्ता अपनी शर्ट पर गिरा लिया था। मैंने सिर हिलाते हुए कहा था, फिर वही। तुमने खिसियाकर मुस्कुराते हुए कहा था, भाई मम्मी, दोपहर में तुम अपने कमरे में खेल रहे थे। तुम्हारे खिलौने बिस्तर पर मजेदार ढंग से सजे हुए थे। तुम जोर जोर से खुद ही मुद्राएं बना बना कर गाना गा रहे थे और मैं फोन कर रही थी। मैंने झुंझलाकर तुमसे शोर बंद करने को कहा और फिर अगले 1 घंटे के लिए फोन करने में व्यस्त हो गई। मैंने हुक्म देते हुए कहा, समय बर्बाद करना बंद करो और इसी वक्त अपना होमवर्क लेकर बैठो। तुमने बेमन से ठीक है माँ कहा और हाथ में पेंसिल लेकर अपनी टेबल पर बैठ गए। उसके बाद तुम्हारे कमरे में शांति छा गई। शाम को जब मैं अपनी टेबल पर काम कर रही थी, तुमने बहुत ही हिचकिचाते हुए मेरे कमरे में आकर बड़ी आशा से पूछा, क्या आज हम कहानी पढ़ेंगे माँ? मैंने तुरंत टोकते हुए कहा, आज नहीं, तुम्हारा कमरा अभी भी फैला हुआ है। मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम सिर झुकाए तुरंत अपने कमरे में चले गए। थोड़ी ही देर में तुमने मेरे कमरे के दरवाजे से फिर झांका। मैंने कुछ नाराज आवाज में पूछा, अब क्या है? तुम कुछ नहीं बोले, बस दौड़कर आए और मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए मेरे गालों को चूमते हुए बोले, गुड नाइट मम्मी, आई लव यू। और जितनी फुर्ती से तुम आए थे उतनी ही फुर्ती से बाहर चले गए। उसके बाद मैं बहुत देर तक अपनी टेबल पर आंखें गड़ाए बैठी रही। मन में एक विरक्ति की भावना भरती जा रही थी। मैंने अपना संयम कैसे खो दिया और किस कीमत पर? तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो, बड़े हो रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन मैं बड़ों की दुनिया में जिम्मेदारियां और जरूरतें पूरी करते करते थक गई थी। तुम्हारे लिए मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, लेकिन मेरे इतने कठोर व्यवहार के बावजूद जब तुमने मेरे गालों पर चूम कर गुड नाइट कहा तो तुम मेरे गुरु बन गए। और अब तुम्हें सोता देखकर मेरा दिल चाह रहा है कि दिन एक बार फिर से शुरू हो। कल मैं और ज्यादा समझदारी से व्यवहार करूंगी। जब तुम सोकर उठोगे तो प्यार से मुस्कुराऊंगी। तुम्हारे स्कूल से लौटने पर तुम्हें शाबाशी दूंगी और सोने से पहले बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगी। तुम्हारे साथ हंसूंगी, रोऊंगी। मैं खुद को याद दिलाऊंगी कि तुम अभी बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ होने का आनंद उठाऊंगी। तुम्हारे अथक उत्साह ने मेरे दिल को छू लिया है, इसलिए मैं इतनी रात को तुम्हारे कमरे में आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, तुम्हारे इस प्यार के तोहफे के लिए शुक्रिया।